टीना नाम की एक लड़की थी जो बहुत बुद्धिमान और होशियार थी। वो कॉलेज से वापस घर की ओर आ रही थी। साथ में उसकी दोस्त रेनू भी थी। भैया, आज तुम कहाँ जा रहे हो और इतने दुखी नजर क्यों आ रहे हो? क्या हुआ और रो क्यों रहे हो? रीना, आज मैं जंगल में गया तो एक बूढ़ी माँ रो रही थी। उनका दर्द मुझसे देखा ना जाता। मुझे उनके पास जाना है और पूछना है कि आप रो क्यों रही थी और कारण क्या है। अरे वाह, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और हम दोनों जंगल चलेंगे और बूढ़ी माँ की परेशानी पूछेंगे और उनकी परेशानी को हल कर लेंगे और कल हम जंगल चलेंगे। दोनों भाई बहन अगली सुबह जंगल की ओर पहुँचते हैं, लेकिन जंगल में सन्नाटा था। कुछ आगे जाने पर वही बूढ़ी महिला एक पेड़ के नीचे बैठी थी। जंगल में तेज हवाएं चल रही थी। वो दोनों डर गए। अरे रामू भैया, आज ये जंगल कुछ अजीब क्यों लग रहा है? उसी समय कुछ डाकू आए और उन्हें अपने साथ ले गए। अम्मा रोने लगी। क्या कर रहे हो तुम लोग? उन बच्चों को कहाँ ले जा रहे हो? ये खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव वाले चिंतित थे और उन डाकुओं ने उन्हें एक पहाड़ी के पीछे छोड़कर चले गए। अरे भैया, इन लोगों ने हमें यहाँ क्यों छोड़ा? मुझे लगता है ये लोग हमें मार डालेंगे और हमारे माता पिता भी नहीं है जो हमें बचाने आएंगे। अब हम क्या करेंगे? तू डर मत, मैं हूँ ना। छोटे छोटे बच्चों पर तो ये बात किसी दुख के पहाड़ की तरह टूट पड़ी। दोनों रोते हुए अपने माता पिता को याद करने लगे। इधर वही बूढ़ी अम्मा भी रो रही थी। गांव के सभी लोग परेशान थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। क्या बताए भाई, पहले ही इनके माता पिता नहीं थे। वैसे भी बेचारे गरीब हैं, अपना समय काट रहे थे, वो भी ईश्वर ने छीन लिया और अब तो वो भी दुनिया से चले गए। अब ना जाने इनका क्या होगा। क्या होगा भाई, दोनों बच्चे मजदूरी करेंगे और क्या होगा, अपना पेट भरेंगे। भाई, ईश्वर की लीला अपरंपार है, क्या कहें। लोग थोड़ी देर खड़े होकर बातें करते हैं और फिर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद रामू और रीना के पास जंगल का रक्षक आया। बच्चों, क्यों रो रहे हो और क्या हुआ? भैया, हमें कुछ डाकू पकड़कर यहाँ छोड़ गए और कहा कि तुम यहाँ से गए तो तुम मारे जाओगे। हमारे माता पिता नहीं हैं। और फिर दोनों बच्चे रोने लगे। भैया, अब हम क्या करेंगे? नहीं रीना, मैं कुछ करता हूँ, तू परेशान मत हो। अब मुझे ही तो तेरा ध्यान रखना है। हमारे माता पिता नहीं है तो क्या हुआ? नहीं बच्चों, तुम डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। आप क्या करोगे? हमें वो डाकू मार देंगे और आप जंगल के रक्षक हो। फिर वो डाकू जंगल में क्यों आ जाते हैं? आप कुछ उन्हें बोलते क्यों नहीं? बेटा, विशाल जंगल है, पता नहीं चलता कब क्या हुआ और क्या होने वाला है। शिव प्रताप की ये बात सुनकर रामू और रीना चिंतित हो जाते हैं। जंगल और भी डरावना लगने लगा। रामू अचानक गायब हो गया। बेटा, अपने माता पिता को ढूंढने की तैयारी करो, जाओ। भैया, अब हम क्या करेंगे? वो डाकू कभी भी आ सकते हैं। उनके आने से पहले हमें कुछ करना होगा। और एक साधु महात्मा ने कहा था कि तुम विशाल जंगल में खो जाओ, तभी तुम अपने माता पिता की खोज में निकलना, वरना नहीं। ये बात सुनकर गीता अपने भाई को पकड़कर रोने लगी। जंगल में तेज हवा चलने लगी। जंगल का रक्षक भी चिंतित था कि आखिर ये क्या हो रहा है। भाई, अब हमें अपने माता पिता को ढूंढने जाना चाहिए। हम अपने माता पिता को खोज कर रहेंगे। वो डाकू नहीं, वो तो भगवान थे हमारे लिए। कुछ समय बाद अचानक जंगल का रक्षक गायब हो गया। वो जंगल का रक्षक नहीं, वो खुद ईश्वर की करिश्मा थी। जंगल शांत लगने लगा। अरे, वो शिव प्रताप भैया कहाँ गायब हो गए? रीना, मुझे लगता है कि ये जंगल के रक्षक नहीं परंतु पूरी दुनिया के रक्षक थे। वो ईश्वर जो हमारी सहायता करने आए थे। रामू गीता को समझा तो देता है, लेकिन मन ही मन उसे भी बहुत चिंता थी कि वो साधु और शिव प्रताप भाई कौन थे। क्या वो सच कह रहे थे या फिर डाकुओं की कोई नई चाल है? चलो रीना, हमें अपने माता पिता को ढूंढना है। चलो रीना, हमें अपने माता पिता को ढूंढना है। मिल जाएंगे भाई, बस मैं ये सोच रहा था कि तू इतना काम करता है तो अब ये और काम कर पाएगा, अपने माता पिता को खोज पाएगा क्या? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है राधे। मुझे माता पिता को ढूंढना है और रीना की अच्छी शादी करनी है। बस यही काफी है कि
हमारे माता पिता मिल जाएं और मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन को कभी माता पिता की कमी महसूस हो। ठीक है दोस्त, जैसा तुम्हें ठीक लगे वो करना। जंगल में माता पिता को ढूंढने का काम शुरू किया। रामू को कुछ ही दिन हुए थे जंगल में रहते। अचानक रीना बहुत परेशान हो गई और वो रामू रोने लगा। क्या हुआ मेरी बहन? अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? रात में रामू और रीना सो रहे थे। अचानक एक चमकती रोशनी रीना के ऊपर प्रकट हुई और कुछ समय बाद रोशनी गायब हो गई। फिर अगली सुबह। रीना, तुम ठीक हो गई हो? तुम्हारी वजह से कल से मैं कितना परेशान हूँ और मैं चाहता हूँ हम अच्छे से मन लगाकर माता पिता ढूंढे ताकि हमारा घर रोशन हो जाए। हाँ भैया, हम बहुत मेहनत करेंगे और अपने माता पिता को ढूंढेंगे और उनका नाम भी रोशन करेंगे। रीना और रामू जंगल में इधर उधर अपने माता पिता को ढूंढने लगे। उन्होंने सुबह और शाम एक एक कर दिया। कुछ समय बाद रामू जंगल में थोड़ा आगे चला। रीना पीछे रह गई। कितनी देर हो गई है, भैया अभी तक बाहर नहीं आए। क्या मैं अंदर जाऊं? हाँ, मुझे भैया की ओर जाना चाहिए वरना अंधेरा हो जाएगा। रीना रामू की ओर चली जाती है और अचानक से एक शेर से सामना होता है। लेकिन वो शेर रहस्यमयी था। वो इंसानों की तरह से बोलता था। अरे कौन हो तुम और अंदर कहाँ घुसी चली आ रही हो? पागल हो क्या? मुझे माफ कीजिएगा, मैं अपने भाई को ढूंढती हुई यहाँ आ गई हूँ। क्या नाम है तुम्हारे भाई का और यहाँ क्या करने आया है वो? उसका नाम रामू है। अच्छा ठीक है, अंदर जाओ, सामने ही मिल जाएगा वो तुम्हें। लेकिन वह बहुत परेशान दिख रहा था। बेचारी रीना डरती हुई अंदर जाती है। वो एक नदी के पास पहुंच जाती है। जो हमेशा वो नदी एक उल्टी दिशा में बहती है और ऐसा प्रतीत होता था वो आने जाने वाले लोगों को ही देखती रहती थी। हे नव सरोवर, मेरा भाई यहाँ आया है, क्या तुमने उसे देखा है? एक लड़का आया है, शक्ल बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। जरूर वही तुम्हारा भाई होगा। जा, उस तरफ मिलेगा और जंगल खतरनाक है आगे। ठीक है नव सरोवर, शुक्रिया। रीना ढूंढते ढूंढते रामू के पास पहुंच जाती है। अरे रीना, तू अंदर कहाँ रह गई थी? तुझे पता तो है जंगल में खतरनाक जानवर है। मैं कितना डर गया था। अभी तुझे कुछ हो जाता तो? अरे भैया, शेर ने मुझे देखा और कुछ नहीं कहा। अरे वो नदी कैसी है जो बोलती है? अरे वो तो शेर रहस्यमयी था जो इंसानों की तरह बोलता है और वह नदी भी सदियों से उल्टी दिशा में बहती आ रही है। तुम तो यहाँ रोज नहीं आते हो भैया, तो तुम्हें ये बात कैसे पता? मुझे इस जंगल में बहुत डर लग रहा है। हमें जल्दी ही अपने माता पिता को ढूंढना होगा। अब मैं ज्यादा दिन तक इस जंगलों में नहीं रह पाऊंगी भैया। अचानक से रीना की ऐसी बातें सुनकर रामू को बहुत दुख हुआ। उसे अपनी माता पिता की याद सताने लगी। उसे एहसास हुआ जल्द ही मुझे कुछ करना होगा, माता पिता को ढूंढना होगा। तुम ठीक ही कह रही हो रीना, मैंने गलत किया जो मैं इतने समय बाद माता पिता की खोज करने निकला। तुम तो छोटी थी, मैं तो समझदार था। तो चलो पहले माता पिता को ढूंढते हैं, फिर सब घर साथ चलेंगे। दोनों भाई बहन चमकदारी नव सरोवर के पास पहुंच गए। अरे बच्चों, क्या हुआ? तुम्हें कुछ चाहिए क्या? नहीं नव सरोवर, हम तो बस आपके पास बैठने आए थे क्योंकि हम अपने माता पिता को खोजते खोजते थक गए। मेरे पास कोई नहीं बैठता है बच्चों। पर अब मैं रोज आऊंगा नव सरोवर, लेकिन तुम्हें हमारे माता पिता की खोज का रास्ता बताना होगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है बच्चों। नव सरोवर ने प्यार से रामू और रीना के सर पर रोशनी फेर दी और फिर क्या था, रामू और रीना में एक नई उम्मीद आ गई। नव सरोवर उन्हें अपनी रोशनी से रास्ता दिखा दिया, लेकिन खतरनाक जानवरों वाला रास्ता दिखाया। हे नव सरोवर, यह आपने कैसा मार्ग दिखाया? कारण क्या है? हाँ बेटा, क्योंकि सफलता का पहला कदम ही है असफलता, तभी आगे जाकर सफलता मिलती है। यही एक सफलता का रास्ता है। कोई बात नहीं, मुझे ये रास्ता मंजूर है, मैं जाऊंगा। रामू और रीना उसी रास्ते पर पहुंच गए। वो रास्ता इतना डरावना था कि दिन में भी रात जैसा महसूस होता था। वो डरते डरते आगे जा रहे थे। रीना, ये तो रास्ता कुछ ज्यादा ही डरावना है। हाँ भैया, लेकिन हम अपने माता पिता को ढूंढने के लिए कोई भी कठिन परिश्रम करने के लिए तैयार हैं। हाँ रीना, हम अपने माता पिता को ढूंढने के बाद ही इस जंगल से बाहर जाएंगे। हम हिम्मत नहीं हारेंगे। रामू और रीना कुछ आगे जाते हैं। अचानक हाथी की आवाज आने लगती है। वो डर जाते हैं और डरते हुए आगे चलने लगते हैं। फिर उनका एक आग से सामना होता है। अब दोनों और ज्यादा डर गए, लेकिन आग ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। कौन हो तुम और कहाँ जा रहे हो? अंदर खतरा है। हम अपने माता पिता की तलाश में इस जंगल में आए हैं। अच्छा, पर वो आसानी से नहीं मिलेंगे।
उनके लिए बहुत कठिन परिश्रम करना होगा तुम्हें। हाँ हाँ हाँ, मैं कठिन परिश्रम करने के लिए तैयार हूँ। मुझे अपने माता पिता चाहिए। तो सुनो, तुम्हें अपने अतीत में जाकर सोचना होगा, अपने अंदर की शक्ति को जगाना होगा, तभी तुम्हारे माता पिता मिल सकेंगे, वरना नहीं। हाँ, मैं अपने अतीत में जाकर सोचूंगा और अपने माता पिता को ढूंढ कर रहूंगा। फिर क्या, रामू अतीत में जाकर सोचने लगा। रीना चिंतित थी कि रामू को कुछ हो न जाए। जंगल एकदम शांत और डरावना लग रहा था। सोचो सोचो रामू, सोचो सोचो। और वहाँ अचानक वही रहस्यमय शेर आ गया। तुम बच्चों, ये क्या कर रहे हो और अभी तक जंगल से बाहर क्यों नहीं गए? मरना है क्या? अचानक से शेर का ऐसे गुस्सा देखकर रामू घबरा जाता है। असल में किसी ने जाकर शेर को भड़काया था। नहीं नहीं शेर राजा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो बस ऐसे ही खड़े हो गए, बाकी हमारा कोई गलत इरादा नहीं था। चुप, मैं सब समझता हूँ। तुम बच्चे चालाकी कर रहे हो और चालाकी भी पूरी आती है। मैं तुम्हें अपना शिकार बना लूंगा। ये आप कैसे बात कर रहे हैं शेर राजा जी? हमारी भी इज्जत है, आप कुछ भी मत बोलिए। क्या क्या कहा तूने? लड़की तेरी इतनी मजाल, मुझसे जुबान लड़ा रही है। जब शेर इतनी तेज चिल्लाया तो रीना डर के मारे पीछे हट गई। नहीं शेर राजा जी, हम तो बस ऐसे जंगल में खड़े होकर बातचीत करने लगे। बस आज के बाद तुम इस जंगल में मुझे नहीं दिखने चाहिए, वरना। शेर ने गुस्से में सिर जंगल की रास्ते की तरफ कर दिया। निकलो यहाँ से बच्चों, अब इस जंगल में कभी मत आना। रीना की आंखों में आंसू आ गए। रामू का सिर झुक गया। चलो यहाँ से रीना, यहाँ हमारा बहुत अपमान हो गया है, अब और नहीं। ये जंगल हमारा नहीं है। अरे ये तू क्या कर रहा है शेर राजा? इन बच्चों पर क्यों बरस रहा है? तुझे किसने भड़काया है? रहने दो अग्नि माता, तुम मेरे रास्ते मत आओ। तुम कुछ नहीं समझती, ये लोग ऐसे ही होते हैं। और तुम दोनों अभी तक खड़े क्यों हो? मेरा शिकार बनने के लिए क्या? बेचारा रामू और रीना इतना अपमान सहने के बाद बिना कुछ बोले जंगल से बाहर निकल गए और आग भी जलते जलते खत्म हो गई। भैया हमने क्या गलत किया? हम गरीब हैं तो क्या हम पर ऐसे इल्जाम लगाए जाएंगे? क्या हमारा नहीं है ये जंगल? कुछ नहीं रीना, हमने कुछ गलत नहीं किया। और गरीब का तो प्यार भी सभी को बुरा लगता है। अब घर चलो, रोने से कोई फायदा नहीं। यहाँ हमारे आंसू भी ये शेर खा जाएगा। एक हफ्ता बीत गया। जंगल से निकल जाने के बाद रामू और रीना बहुत परेशान थे। अब वे अपने माता पिता को कैसे ढूंढेंगे? अब सोच समझकर चलाना पड़ रहा था। एक दिन गीता परेशान होकर बोली, भैया अब हम अपने माता पिता को कैसे ढूंढेंगे? धीरे धीरे समय बीत रहा था। रामू खेतों में काम करने लगा, रीना घर के काम करने लगी। गाँव के बच्चे खुशहाल रहते, लेकिन ये बेचारे अपने माता पिता की याद से परेशान रहते। भैया मुझे लगता है मुझे मर जाना चाहिए। अब मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनूंगी। ये तुम क्या कह रही हो रीना? क्या इसलिए मैंने तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया कि तुम मरने की बात कर रही हो? अरे जब तक मैं जिंदा हूँ तू ये सब नहीं सोचेगी। ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। तो फिर हम क्या करेंगे भैया? शेर राजा ने हमको जंगल जाने से मना कर दिया। रामू ये सब समझ रहा था, लेकिन उसके पास कोई जवाब न था। उस रात वो बिना कुछ बोले ही सो गया। अगले दिन रामू फिर से जंगल की ओर पहुंचा। उसका सिर झुका हुआ था। शेर राजा उसे देखकर बोला, क्या हुआ? अब क्यों आए हो जंगल में? शेर राजा जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे फिर से जंगल जाने दीजिए। मैं अपने माता पिता को ढूंढ रहा हूँ। शेर राजा ने कुछ समय सोचा और उसने रामू की तरफ देखा। रामू बहुत ही दयालु लग रहा था और बहुत मासूम भी। रामू चिंतित था। ठीक है, मैं तुम्हें जंगल में जाने देता हूँ, मगर ध्यान रहे कि तुम जंगल में खतरनाक जानवरों की तरफ नजर भी नहीं उठाओगे। और दिमाग में रखो कि तुम सिर्फ बच्चे हो, इसलिए बच्चों की तरह ही रहना, वरना अब की बार तो मैं तुम्हें अपना शिकार बना ही लूंगा। ठीक है शेर राजा जी, मैं ये सब ध्यान रखूंगा। रामू आगे जंगल की ओर गया। जंगल बहुत ही सुंदर लग रहा था। चिड़िया चहचहा रही थी। बेटा, तू वापस आ गया बेटा। तू ठीक तो है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? अपने वादे और शेर की वजह से रामू ने नब सरोवर से नजरें फेर ली और चुपचाप जंगल की ओर चला गया। ये देखकर नब सरोवर को भी बहुत दुख हुआ। नब सरोवर रोज रास्ता देखती कि रामू उसके पास आकर बैठेगा, लेकिन शेर राजा के डर से रामू उसके पास नहीं आता। रामू को अपने सामने से बिना बोली जाते देखकर नब सरोवर की आंखें भर आई। भैया आप फिर से उस जंगल क्यों जा रहे हो? वहाँ हमारा कितना अपमान हुआ था। मेरी मजबूरी है रीना, हमें अपने माता पिता को ढूंढना है। मुझसे अब अपने माता पिता के बिना रहा नहीं जाता, इसलिए मैं उस जंगल में बार बार जाता हूँ। भैया इस बात का तो मुझे भी बहुत अफसोस है।
मगर अब दोबारा हम वहाँ गए तो शेर राजा हमें छोड़ेगा नहीं। बस इसीलिए तो कुछ नहीं करता हूँ रीना। बेचारे अनाथ भाई बहन को एक बार फिर से जंगल में जाने का मौका मिला था, जो शेर राजा की क्रूरता ने उनसे छीन लिया। फिर एक रात की बात है जब अचानक जंगल में आग लगी और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। आग आग आग, भागो, अपनी अपनी जान बचाओ, कोई है? सारे नौकर और मुखिया चिल्लाते हुए घर से बाहर भागे और शेर भी डर के मारे जंगल से बाहर आया। सब बाहर आ जाओ और जल्दी जल्दी पानी लाओ। ये खबर गांव में आग की तरह फैली और रीना और रामू के साथ भागा भागा आई। क्या हुआ शेर राजा जी? लेकिन कैसे और कब आग लगी और किसने लगाई? की ओर एक घोर आवाज आने लगी। सारा गांव थरथराने लगा, जैसे आकाश से बिजली गिर गई। नहीं नहीं, मेरा बच्चा अंदर जंगल में है, वो मर जाएगा, कोई बचाओ। शेर चीख चीख कर रो रहा था, लेकिन शेर के साथ किसी को भी अंदर जाने की हिम्मत न हुई। लेकिन रामू बिना कुछ सोचे जलता हुआ जंगल के अंदर कूद गया। भैया रुको, कहाँ जा रहे हो? कोई रोको उसे, वरना मर जाएगा। सभी लोग रामू की इस हरकत को देखकर हैरान रह गए और रीना भी परेशान होने लगी। सब लोगों को लगा अब रामू कभी वापस नहीं लौटेगा। लेकिन कुछ समय बाद रामू अपने माता पिता के साथ बाहर आया। रीना ये देखकर चौंक गई और अचानक शेर गायब हो गया। भैया तुम ठीक तो हो ना? और मेरे माता पिता मिल गए। माता पिता, अब तक तुम कहाँ थे? रामू रोने लगा और उसके साथ रीना भी रोने लगी। मुझे माफ कर दे रामू, मैं घमंड में अंधा हो गया था। फिर मुझे पश्चाताप हुआ और मैंने वचन लिया कि मैं जंगल में रहूंगा। बच्चों अब परेशान मत हो, आपके प्यार ने हमें फिर से आजाद कर दिया। कोई बात नहीं पिताजी, मैंने आपको माफ किया। और रीना, एक बार हमारी माँ आग में जलकर मर गई थी, ऐसा हम समझ रहे थे। अब दूसरी बार मैं किसी माँ को नहीं मरने दे सकता था। बच्चों, हमेशा एक बात याद रखना, ईश्वर की लीला को कोई समझ नहीं सकता। जिस तरह हमें ईश्वर ने अलग अलग रूप में आकर मिला दिया, इसलिए हमेशा सत्य का साथ दो और सत्य की एक दिन विजय अवश्य होती है।